प्रीवियसली काफका को मारने के लिए डिफेंस फोर्स निकल पड़ती है, लेकिन उनके आने से पहले काफका हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाता है और एक छोटी बच्ची और उसकी मदर को एक काइजू से बचाता है। वही उस बच्ची का थैंक्स सुनकर काफका का डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का रिजॉल्व और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद काफका को डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 8 कोड नेम देती है। वही काफका को ये भी पता चलता है कि वो एग्जाम के फर्स्ट राउंड को रेनो के साथ पास कर गया है। इसके 10 दिन बाद वो दोनों टेस्टिंग राउंड पर जाते हैं, जहाँ वो और एक ट्रेनी किकोरो शिनोमिया से मिलते हैं। किकोरो काफका का ट्रक उठाकर फेंक देती है और उससे बताती है कि तुम्हारे से काइजू की स्मेल आ रही है। लेकिन सही टाइम पर आकर रेनो कहता है कि हम काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं। किकोरो सोचती है कि काइजू डिस्पोजल वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसकी नजर काफका पर पड़ती है, जो कि अपना ट्रक सीधा कर रहा था। ये देखकर किकोरो को लगता है कि उसके पास प्राइवेट सूट है। काफका उसे कहता है कि मैं हूँ एग्जामाइनी नंबर 2032 काफका हिबिनो, मेरा नाम याद रखना बच्चे। वही उनकी बातों के बीच किकोरो का बटलर अपनी कार काफका की जगह पार कर देता है। किकोरो सोचती है कि मुझे लगा था कि एग्जाम बस मेरे लिए एक फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन अब ये मजेदार लग रहा है। वो काफका से कहती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी आखिर ये किया कैसे जाता है। ये बोलकर वो अपने बटलर के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेनो काफका को उसकी पावर्स यूज करने के लिए बहुत डांटता है। तभी उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन रेनो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, सभी ठीक है। वही रेनो काफका से कहता है कि अगर ऐसा स्टंट तुमने फिर से किया तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। इसके बाद काफका सोचता है कि इससे पहले भी मैंने हार मानी थी, लेकिन मैं उसके साथ होने के इस लास्ट चांस को खोने नहीं वाला। इस बार मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। फिर एग्जाम में काफका को ग्राउंड्स पर फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। काफका रेनो को बताता है कि सेकेंड स्टेज एग्जाम के 2 पार्ट्स हैं, एक तो फिटनेस टेस्ट और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है जहाँ तुम्हें सब कुछ मिल सकता है या कुछ भी नहीं। इसका मतलब उन्हें फिटनेस टेस्ट में अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे, बट अपनी उम्र की वजह से काफका बहुत स्लो हो गया था। काफका सोचता है कि अगर मैं अपनी पावर्स यूज करता हूँ तो मैं इजीली सबसे आगे जा सकता हूँ, बट वो ऐसा नहीं करता। इसलिए उसकी रैंक 87 से गिरकर 219 हो जाती है। ये देखकर किकोरो उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि वो 5th रैंक पे थी। काफका उसकी बोली हुई बातें याद कर बहुत ही एम्बेरस फील करता है। वो किकोरो से कहता है कि तुम मेरा नाम भूल जाओ। वहीं पर रेनो उसे कहता है कि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी काइजू पावर्स को यूज नहीं किया। इस पर काफका कहता है कि यहाँ पर सभी अपना 100% दे रहे हैं और मैं अगर अपनी पावर्स को यूज करता हूँ तो ये फेयर नहीं होगा। मैंने सोचा कि ऐसा बोलना कूल होगा, लेकिन मुझे अपनी पावर्स यूज करनी चाहिए थी, क्योंकि ये टेस्ट दिए हुए मुझे सालों हो गए हैं। इस पर रेनो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे रैंकिंग का रीजन है। मीनवाइल 3rd डिवीजन वाइस कैप्टन होशिना मीना को बताता है कि इस साल के एप्लीकेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पहले आता है हारुची इजुमो, जिसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी के अपने क्लास को टॉप किया है और उसकी रैंक है 2nd। फिर आता है फुरुहाशी इहारू, जो कि न्यूट्रलाइजेशन टेक्निकल कॉलेज का पावर हाउस है और उसकी 3rd रैंक है। इसके बाद आता है आओई कागोरागी, जो कि 1st रैंक है और ये बंदा जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का राइजिंग स्टार भी है। और इतना ही नहीं, इस साल बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के लोग यहाँ पर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने आए हैं। फिर आखिर में आती है जिस पर सभी की नजरें हैं, किकोरो शिनोमिया, जिसने 16 की एज में अपने टैलेंट के बलबूते न्यूट्रलाइजेशन कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट किया है। वहीं पर सभी टॉप 3 उस पर ही नजर बनाए हुए थे। तभी काफका के पास किकोरो आती है और कहती है कि अभी तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी ग्रेट हूँ। इस पर काफका कहता है कि हाँ यार, तुम तो बहुत कमाल की हो। ये देखकर किकोरो के गार्ड्स उसे बहुत मारने लगते हैं। किकोरो कहती है कि ये 2nd टाइम है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, चलो देखते हैं कि ऐसा और कितनी बार होता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वही रेनो काफका को बताता है कि 2 सालों से आज के टेस्ट का जो 2nd पार्ट है वो काइजू कॉप्स डिस्पोजेबल का होता है। वो लोग तुम्हारी काइजूस के बारे में नॉलेज और तुम्हारी ग्रुप में काम करने की एबिलिटी को जानना चाहते हैं, इसलिए ही मैंने काइजू डिस्पोजेबल में पार्ट टाइम जॉब ली। इसके बाद वो दोनों नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी होते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़े गेट के पास बुलाया जाता है, जहाँ होशिना सभी को बताता है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर होगा। तुम्हें इस एरिया में काइजूस को ढूंढकर उन्हें न्यूट्रलाइज करना है। ये सुनकर काफका और रेनो की हवा टाइट हो जाती है। तभी गेट ओपन हुआ देख के काइजू उन पर अटैक करने आता है, लेकिन उस बड़े गेट की वजह से वो बाहर आ नहीं पाता। वहीं पर काफका को डरा देख किकोरो बहुत हंसने लगती है। काफका गुस्से में रेनो से कहता है कि रेनो, काइजू डिस्पोजल का क्या हुआ? इस पर रेनो कहता है कि मैंने कहा था कि ऐसा 2 सालों से हो रहा है, बट मैं भी ये देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। इसके आगे होशिना कहता है
कि हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इसलिए वो उन्हें उनके डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्बैट सूट्स दिखाता है, जिसको पहनने के बाद वो अपने आप ही पहनने वाले के बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। वहीं पर रेनो देखता है कि ये सूट उसकी बॉडी से कम्प्लीटली फ्यूज हो गया है और उस सूट की वजह से उसे अपने अंदर बहुत ही पावर फील हो रही है। होशिना बताता है कि ये सूट काइजूस के ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया गया है और ये पहनने वाले के कॉम्बैट पावर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। वही थर्ड डिवीजन ऑपरेटर कोनोमी ओकोनोगी उनके अनलीस्ड कॉम्बैट पावर को मेजर करने लगती है, जहाँ रेनो ने 8% कॉम्बैट पावर अनलीश की थी, हारुइची ने 18% की थी, वहीं पर आओई ने 15% की थी और इहारू ने 14% की थी। होशिना एक्सप्लेन करता है कि अनलीस्ड कॉम्बैट पावर इंडिकेट करती है कि तुमने सूट की कितनी पावर खींची है और हर साल एक ही एप्लीकेंट मिलता है जो 10% से ऊपर होता है, बट ये साल ऐसा नहीं है। इस साल जैसा साल हमने कभी नहीं देखा। तभी उन्हें पता चलता है कि किकोरो ने 46% पावर अनलीश की है, जो कि एक प्लूटन लीडर के बराबर है और ये रिकॉर्ड हो जाता है जब किसी पर्सन ने ऑफिशियली ज्वाइन किया हो। वही रेनो अपने 8% से सैड था, लेकिन उसे होशिना बताता है कि तुम्हें 8% मिले हैं, इसका मतलब तुम ठीक कर रहे हो, बट अगर इस पॉइंट पर तुम 0 होते तो तुम फेल हो जाते, लेकिन अभी तक मैंने 0 देखा नहीं है। तभी उसकी ये विश पूरी हो जाती है क्योंकि काफका ने 0% पावर अनलीश की थी। ये देखकर होशिना उस पर बहुत हंसने लगता है। वहीं पर काफका सोचता है कि पावर अनलीश करने की कोई ना कोई ट्रिक होगी, मुझे ये एग्जाम खत्म होने से पहले पता लगाना होगा। उसे इतना स्ट्रगल करते देख किकोरो सोचती है कि ये इतना टाइम पास क्यों कर रहा है और अपनी पावर्स को दिखा क्यों नहीं रहा, जो कि उसने पार्किंग में दिखाई थी। तभी वह होशिना आकर उनका टेस्ट शुरू करता है। वो बताता है कि तुम्हारे टारगेट्स 36 होनजूस और योजूस हैं, जिन्हें इस अर्बन ट्रेनिंग एरिया में छोड़ा गया है। इन काइजूस ने पिछले साल हाजियों के 16 लोगों को मारा है। तुम उनसे अपने एंटी काइजू वेपन से फाइट करोगे। वही तुम्हारे एक्शंस को ट्रैक करने के लिए हवा में ड्रोन्स भी छोड़े गए हैं। अगर हमें लगता है कि तुम्हारी लाइफ खतरे में है तो हम रिमोटली तुम्हारे सूट की शील्ड ऑन कर देंगे, बट इसका मतलब होगा कि तुम फेल हो गए हो। मैं तुम्हारे सर्वाइव होने की गारंटी नहीं दे सकता, बट अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। इसके बाद सभी लोग काइजूस मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ देखते ही देखते किकोरो दीवार पर भागते हुए 2 योजूस को मार डालती है। ये देखकर सभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं पर काफका की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि वो सूट से कनेक्ट नहीं था, इसलिए उसके लिए वेपन कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें होशिना बताता है कि कैप्टन मीना भी उन्हें देख रही है। ये सुनकर काफका को मीना की याद आती है और वो सोचता है कि क्या हुआ अगर मैं 0 हूँ तो ये मेरा आखिरी चांस है। वो रेनो से कहता है कि वो लोग हमें ड्रोन से देख रहे हैं और अगर उन्हें काइजूस को मारना ही ट्रैक करना होता तो वो सूट्स के सेंसर से पता लगा लेते हैं। इसका मतलब वो लोग हमारे अडेप्टिंग एबिलिटी को भी टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी गन फेंक कर अटैकर्स को सपोर्ट देने का सोचकर हारुइची एंड आओई की टीम को सपोर्ट देने जाता है। जहाँ काफका उस योजू को देखकर सोचता है कि मैंने इससे पहले भी देखा है। फिर वो अपने सूट से स्टर्न ग्रेनेड निकाल कर उस काइजू पर मारता है और हारुइची को बताता है कि उसके पेट का एरिया बाकी काइजूस के कंपेयर में बहुत कमजोर है, इसलिए उसके पेट पे एम करो। वो लोग ऐसा ही करते हैं और उस योजू को मार डालते हैं। फिर हारुइची का थैंक्स सुनकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। काफका कहता है कि हमने कर दिखाया, आखिर हम काइजूस को अंदर से और बाहर से बहुत जानते हैं। काफका खुद से कहता है कि ये मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने काइजू पावर्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तभी अचानक उस पर एक काइजू अटैक कर उसे एक दीवार पर मारता है। ये देखकर कोनोमी कहती है कि 2032 वाइटली इंजर्ड हो गया है और वो आगे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए होशिना रिमोट शील्ड को ऑन करने के लिए कहता है। दूसरी ओर काफका सोचता है कि ऐसा ही चलते रहा तो वो फेल हो जाएगा, मैं खुद को उसके सामने और एम्बेरेस नहीं कर सकता। काफका को देखकर होशिना सोचता है कि ये डिसाइड हो गया है कि सबसे पहले ड्रॉप आउट कौन होगा। वो बहुत फनी बंदा था। तभी वो देखता है कि उस योजू को कोई मार रहा है, जो कि और कोई नहीं किकोरो होती है। किकोरो काफका से कहती है कि ये 3rd टाइम है और मैं जब तक इस बैटलफील्ड में हूँ तब तक कोई हारेगा नहीं। वैसे मैं बाकी सभी को मारने जा रही हूँ, तुम बस एक लूजर की तरह जमीन पर पड़े रहो। ये बोलकर वो सबसे बड़े काइजू को मारने जाती है और एक योजू को इजीली मार देती है। आओई देखता है कि अनलीस्ड कॉम्बैट पावर इतना उनके बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। वहीं पर काफका का लेफ्ट पैर टूट गया था। होशिना उसे बताता है कि तुम बहुत इंजर्ड हो और शायद तुम्हारा ऑर्गन भी डैमेज हो गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम हार मान लो। काफका सोचता है कि क्या मुझे गिव अप करना चाहिए, बट वो खुद से कहता है कि नहीं, अभी भी और एक चांस है। ऐसे ही चलते रहा तो मैं उसके साथ कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। हमेशा टैलेंटेड ही होते हैं जो पास होते हैं। मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पता है कि मैं
मैं उनकी नजरों में एक इडियट दिखूंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ लगाकर अपने ड्रीम्स को फिर से फॉलो करूंगा। इस टाइम चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाला। तभी उसकी पावर 0.1 अनलीश हो जाती है। एंड दैट्स इट फॉर डे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।